वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की बात करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट हिस्ट्री है। 17 मई आज के दिन 2 शिफ्ट में ये पेपर समाप्त हुआ है और इसी के साथ ही हम जो बात करने जा रहे हैं वो डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं लास्ट ईयर रिजल्ट के। हिस्ट्री से रिलेटेड ही होंगे ये सारा वीडियो, हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसमें 2014 में क्या स्थिति थी, 2020 में क्या स्थिति थी, जिसमें प्राइमरी कट ऑफ क्या रही, फाइनल कट ऑफ क्या रही, कितने कैंडिडेट को कितने सीट पे बुलाया गया था, सीट कितनी थी और कितने कैंडिडेट को कॉल किया गया था, और उसी के साथ ही इस बार कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं वो इसमें पूरी डिटेल हम कवर कर लेंगे हिस्ट्री की। और कल हम टोटल कितने स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रेजेंट हुए थे उसकी बात कर लेंगे। वो शॉर्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। शॉर्ट वीडियो उन्हीं को ही दिखते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। तो चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आज 17 मई हुई और आज 2 शिफ्ट में ये पेपर समाप्त हुए। हिस्ट्री सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इस बार सीटें कितनी हैं और 2020 में कितनी सीटें थी और 2014 में कितनी सीटें थी। तो इस बार देखिए हिस्ट्री में 177 सीटें हैं। ये भी बहुत वैल्यू रखता है कि कितनी सीटें हो रही है। इस बार 177 सीटें हैं, सॉरी 177 सीटें, जो बहुत काफ़ी अच्छी है। कॉलेज लेक्चर लेवल पे या असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे 177 सीटें आना काफ़ी अच्छी बात है। लास्ट टाइम जो सीटें थी वो केवल 50 थी, यानी आप कह सकते हो 2020 में हिस्ट्री केवल 50 सीटें थी, इस बार 177 है। और अगर आप बात करोगे कि 2014 में कितनी थी तो 2014 में 78 सीटें थी जिस पे फाइनल रिजल्ट आई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस बार रजिस्टर्ड कितने कैंडिडेट हैं। आप देखेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट में 25,611 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं, जो जनरल, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब मिलाकर है 25,611 कैंडिडेट हैं। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट की कि लास्ट टाइम क्या रिज़ल्ट रहे थे। तो अगर मैं 2014 की प्राइमरी कट ऑफ की तुलना करूं 2020 से, तो आप देखिए इसमें 445 कैंडिडेट को बुलाया गया था। उसमें जो जनरल कट ऑफ गई थी वो 100 गई थी, एससी में 94 थी, एसटी में 99 और ओबीसी में 100 थी। और 2020 में अगर प्राइमरी कट ऑफ की बात करें तो उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट को बुलाया गया था, 407 कैंडिडेट को बुलाया गया था। उसमें जो कट ऑफ रही थी 109 रही थी, ईडब्ल्यूएस में भी 109 है, एससी जनरल मेल की 109 थी और फीमेल की 93 थी, एसटी में 109 थी और ओबीसी में भी 109, एमबीसी में भी 109 थी। सीटों की तुलना में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बुलाए गए थे। सीटें 50 थी, 400 कैंडिडेट बुलाए गए थे, यानी 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। नियम ये कहता है कि एक सीट पे आप 3 जनों को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था 2020 में। वो इसलिए होता है कि जनरल की पहले जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ होती है, उस जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ से और दूसरे अदर कैटेगरी की सब्जेक्ट हाई नहीं जा सकती है, तो उनको जनरल तक कट ऑफ लेनी पड़ती है। फिर जितने भी कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ रहे हों तो उनको ले लिया जाता है। उन कैंडिडेट के लिए अच्छा है, भले लास्ट में इंटरव्यू फाइट कर रहे हैं तो एक इंटरव्यू का भी एक अच्छा अपना एक्सपीरियंस मिल जाता है उनको। कई कैंडिडेट यहाँ गलती कर लेते हैं, उनको लगता है कम मार्क्स हैं तो इंटरव्यू देने नहीं जाते, जबकि वो यहाँ पे गलती कर लेते हैं। और इंटरव्यू उनको बिल्कुल देना चाहिए, लास्ट टाइम तक उनको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। भले आपके मार्क्स कितने भी है, इंटरव्यू में अगर कॉलिंग आ रही है तो आपको इंटरव्यू जरूर देना चाहिए। उसके बाद अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो लास्ट टाइम 78 सीटों पे फाइनल 78 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, सेलेक्ट किया गया था। सेलेक्ट में देखिए आप, जनरल की 136 जनरल की गई थी, एससी की 119 थी, एसटी में भी 119 थी, ओबीसी में 135 थी। 78 सीटों पे ये कट ऑफ है आपको 2014 की देखने को मिल रही है। अगर यही 2020 की अगर मैं बात करूं
तो 2020 में ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहाँ 136 आपको देखने को मिल रही है, वहाँ 152 हो रही है, यानी आप देखिए 14 मार्क्स जनरल में बढ़े हैं। EWS में भी काफ़ी हाई कट ऑफ है, 151.73 है। SC में 138 है, महिला में 118 है, कम है ये। ST में 138 है और OBC में 150 है और MBC में 141 है, यानी SC काफ़ी कम गई थी और SC महिला तो काफ़ी कम गई थी। 118 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर अगर हम इस बार की बात करें, आप देखिए लास्ट टाइम 78 सीटें थी तो 136 फाइनल जा रही है, और फिर 50 सीटों पे 152 जा रही है। नेचुरल सीटें कम हुई है, कट ऑफ हाई हुई है, 14 मार्क्स के साथ हाई हुई है। अगर हम इस बार प्राइमरी कट ऑफ की बात करें, प्राइमरी कट ऑफ पे देखो कि एक तो आपको 78 लास्ट टाइम 100 मार्क्स दिख रहे हैं आपको जनरल में, ठीक है, और फिर आपको कितने दिख रहे हैं, 109 दिख रहे हैं। सीटें कम हुई है, लेकिन इस बार सीटें काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बार अगर 105 तक कट ऑफ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर यही रेशो रहा, यानी 177 पे अगर मतलब आप सोचो 5-6 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया, तो भी आपको 105 तक या 100 तक भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। यही 3 गुना अभ्यर्थियों को कॉलिंग जाती है तो 109 से ज़्यादा जाएगी नहीं। इस लास्ट ईयर से मुकाबले तो नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार सीटें लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 100 या 105 तक आपको प्राइमरी कट ऑफ मिल सकती है, और ज़्यादा कैंडिडेट ले लिए तो आपको 100 से भी कम मिल सकती है, क्योंकि वो कैंडिडेट कितने कॉल करते हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो आप देखिए 136 थी और 152 थी, तो इस बार 152 तो कट ऑफ नहीं जा सकती, काफ़ी सीटें ज़्यादा है। तो इस बार आपको इन दोनों का अगर एवरेज भी कर लो ना तो 142 तक आपको इसकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, फाइनल कट ऑफ, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी कैटेगरी की बात हम और भी रिव्यू आ जाएंगे तो उसके बाद कर लेंगे। अभी अगर हम प्राइमरी कट ऑफ की बात करें तो 100 या 105 के बीच में रह सकती है, फाइनल 135 से 140 के बीच में रह सकती है। और फाइनल आपके क्या मतलब आज कितने कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं उसकी डिटेल मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपने चैनल पर कल तक आपको बता दूंगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। शॉर्ट वीडियो उन्हीं को देखते हैं जिनका चैनल सब्सक्राइब किया होता है। थैंक यू।